जय हिंद। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क का सेकंड सेशन है। इसमें क्वेश्चंस करेंगे। हम पहले भी क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें एक क्लास और लग जाएगी इसको ख़त्म करने में। एक आज करते हैं, एक सब्सिक्वेंटली क्लास करेंगे, उसमें इसको फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 25 days and 30 days respectively. They start the work together, but after some days A leaves. Okay. A और B ने काम को इकट्ठे शुरू किया, कुछ दिन के बाद A चला गया और B ने रिमेनिंग वर्क को कितने दिन के बाद चला गया वो दिया नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद। ठीक है, A leave the job and B alone do the remaining work in 8 days. और इसके बाद सिर्फ B ने काम किया 8 दिन। ठीक है, पूछा गया कितने दिन के बाद ए चला गया, ये निकालने को पूछा। ठीक है, अब मैंने आपको फिर बोला था ये क्वेश्चन टुकड़ों में किए जाते हैं। आपको अगर बी ने 8 दिन काम किया, बी की काम करने की जो एफिशिएंसी है वो 30 डेज है, तो उसने 8 दिन काम किया तो 8/30 वर्क उसने कर लिया जो उसी ने किया खाली, यानी बचा हुआ वर्क 22/30 ये दोनों ने मिलकर किया। ए और बी को एक दिन में कितना काम होता है, 1 डे वर्क, वो हमें बताया था मैंने 1/25 प्लस 1/30 ऐसे ही होगा। 3 5 150 और 26 ये हो गया 11/150। ठीक है, और डेज कितने लगेंगे, 150/11 डेज यही लगेंगे। ये 1 डे वर्क है, 11/150 डेज लगेंगे 150/11। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ए और बी को पूरा वर्क करने में लगते हैं 150/11 डेज, राइट। इतना काम करने में 20/30 वर्क करने में कितने लगेंगे, सो 150/30 इंटू 22/150/11 इंटू 22/30, 11 2s 35 दिस इज 10 डेज। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। कितने दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, 10 दिन। आंसर क्या आएगा, 10 डेज। समझ आया जी सबको? समझ आया? जी सर। ऐसे क्वेश्चंस में जो काम किसी ने पूरा कर लिया होता है वो काम हम पहले ही निकाल देंगे। उस काम को निकालने के बाद जो बचा हुआ काम है उसको यूनिटरी मेथड की तरह सॉल्व करके आगे वैल्यू को निकाला जाएगा। गॉट इट? जी सर। सभी को? जी। रख कर दूं? फिर एक बार दो फिर देखो भाई, ये बोलता है ए और बी ने, ए को लगते हैं 25 दिन, बी को लगते हैं 30 दिन। ठीक है जी, ए और बी काम शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद ए चला जाता है। आखिरी के 5 दिन जो है बी काम करता है, 8 दिन, और फिर काम पूरा हो जाता है। बी ने आखिरी 8 दिन काम किया तो हम आखिरी काम कितना को पहले निकाल सकते हैं। बी को टोटल 30 दिन लगते हैं, अगर उसने 8 दिन काम किया तो उसने 8/30 वर्क किया, यानी बचा हुआ काम कितना होगा, दैट इज 1 - 8/30। इससे हम पहले ये निकालेंगे, दैट इज 1 - 8/30, सो दैट विल बिकम 22/30। 22/30 वर्क वो है जिसे ए और बी ने मिलके किया। हम पहले हम निकालेंगे ए और बी को का एक दिन का काम क्या, क्योंकि वो भी दिया नहीं है। ए और बी का एक दिन का काम निकला 11/50 150, तो उन्हें कितने दिन लगते हैं, 150/11। तो ए और बी को पूरा काम करने में 150/11 डेज लगते हैं, तो बचा हुआ काम 22/30 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 10 डेज। ये टुकड़ों में करना पड़ेगा, जो टुकड़े दिए हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन पहले प्लॉट की जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन हमने निकालनी है वो उसके बाद सब्सिक्वेंटली कैलकुलेट की जाएगी। गॉट इट? रब कर दूं? अगला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 25 days. A does the work for 5 days only and leaves the job. A ने 10 दिन काम किया, यानी 10/25 काम A ने कर लिया, तब A चला गया। ये बोल रहे हैं ना, 5 दिन किया, 5/25 किया और A चला गया, ये हो गया 1/5। कितना काम बच गया, ये काम है जो बचा हुआ है, राइट।
B does the remaining work in 4 days. B ने ये काम 4 दिन में किया. B ने 4/5 वर्क को किया 4 डेज में. एक वर्क को करने में कितना लगेगा? मैंने आपको बताया था अगर ये 15 होता, 15 काम अगर 4 दिन में होते हैं तो एक काम कम दिन में होगा, ज्यादा कम का मतलब डिवाइड. तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4/5 हो जाएगा. 4/1 into 5/4 ये कट गया, आंसर आ गया 5 days. So now पूछा हुआ in how many days B alone can do the work? Answer is 5 days. अब फिर देखिए जो काम दिया हुआ था वो हमने पहले निकाला, फिर जो बचा हुआ काम दोनों ने किया उसकी इक्वेशन को यूज किया गया. गॉट इट? जी सर. रब कर दूं? जी सर. अगला, A can do a piece of work in 14 days and B in 21 days. They begin together, but 3 days before the completion of the work. दोनों ने काम शुरू किया A और B ने. A को लगते हैं 14 दिन, B को लगते हैं 21 दिन. ठीक है? But 3 days before the completion of work, A leaves. A चला जाता है और लास्ट के 3 दिन खाली B काम करता है. ठीक है? पूछा हुआ है पूरे कितने दिन लगे. अब ये क्वेश्चन समझना है, वो ये नहीं पूछा कि कितने दिन के बाद ए गया, पूरे दिन पूछे हुए. ठीक है, तो अगर हम निकालने हैं और बी ने कितने दिन काम किया उसे 3 में ऐड करेंगे तो हमारा पूरे दिन आ जाएगा. अब देखो बी ने सिर्फ 3 दिन काम किया, लास्ट के सिर्फ बी ने ही काम किया, ए ने काम नहीं किया. बी ने कितना काम कर लिया? बी को लगता है 21 दिन, तो 3/21 काम कर लिया. ये हो गया 1/7. यानी ए और बी ने कितना मिलके किया था? 1 - 1/7 दैट इज 6/7. अब ए और बी का पहले एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. सो ए और बी का एक डे का वर्क कितना होगा? दैट विल बी 1/14 प्लस 1/21. ठीक है, क्या आएगा इसका? 7 to the 14 7 3 7 into 6 42 आएगा. 21 2 जा 14 3 जा 5/42. डेज कितने लगेंगे? 8.4. ए और बी को डेज कितने लगेंगे? ये 1 डे वर्क है तो 1 वर्क को कंप्लीट करने में डेज लगेंगे 42/5. गॉट इट? सो ए और बी को पूरा वर्क करने में लगते हैं 42/5 डेज. बचा हुआ कितना है? 6/7 वर्क को करने में कितना लगेगा? दैट इज 42/5 into 6/7 6/42 which is 36/5. ठीक है, ठीक है जी. 36/5 को अगर फ्रैक्शन बनाए तो 7 5 और 35 1/5 बनेगा. ठीक है, अब ये डेज लगे ए और बी के इकट्ठे. अब मैंने टोटल निकालना है. ये आ गया 7 1/5 और ये आ गया 3 और ये हो गया 10 1/5. इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में. जिनको नहीं आता है मैं बता दूं, इट इज 7 + 1/5. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 3 दिस 10 + 1/5. इसको 10 1/5 भी. जब आप फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस, तो जो उनका होल वैल्यू होता है वो होल वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है, जो उनका फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं आपको बोलूँ 9 4/5 माइनस 6 प्लस 6 1/5. अब समझदार जो होगा वो इसको सिंपलीफाई, पहले मिक्स्ड से फ्रैक्शन नहीं बनाएगा. समझ आ रहा है आपको? वो इसको फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, वो लंबा हो जाएगा. अब ऐसे करने की कोशिश करें 9 5 45 प्लस 4 49/5 प्लस 6 5 30 31/5. वो नहीं समझदा. समझदार जो है 9 और 6 को पहले ऐड करेगा. वो कितना बनता है? 9 और 6 is 15. 4/5 प्लस 1/5 कर लेगा. 4/5 प्लस 1/5 कितना होता है? 5/5. ये तो 1 हो गया प्लस 1 ये 16. तो कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको बीच के रास्ते और मिलेंगे, जैसे आप जिससे आप लॉन्गर कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं. शॉर्टकट किसको कहते हैं? शॉर्टकट फार्मूला याद करना नहीं है. शॉर्टकट है बेटर वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन इन लेस टाइम. जितने लोग नए फार्मूलाज मांगते हैं, फार्मूलाज जो होते हैं वो अप्लाई कहाँ करना है वही नहीं बाद में याद आता. गॉट इट? जी सर. मैं कर दूं? Next question. A and B can do a piece of work in 25 days and 35 days.
both start the work together for some time, but B leaves the job 7 days before the completion of the work. इसका मतलब है A और B ने इकट्ठे काम शुरू किया और लास्ट के 7 दिन में B चला गया और सिर्फ काम किसने किया? A ने। बिल्कुल लास्ट फ्रेम जैसा क्वेश्चन, फाइंड द टाइम इन व्हिच द वर्क इज कंप्लीटेड, तो इसमें भी टोटल टाइम ही निकालना। ठीक है, 7 दिन इसने किया A ने, तो A की कैपेसिटी कितनी है? 25, 7/25 हो गया, पीछे रह गया 18/25। समझ आ रहा है आपको ये कैसे आया? 1 माइनस 7/25 हो गया। ठीक है, अब A और B का एक दिन का काम निकालो। 1 डे 35 आता है, B चला गया ना, A की यूज करेंगे ना, तो A का ये है ना, दिस इज फॉर A एंड दिस इज फॉर B। ठीक है, ये आ गया 18/25। A और B का एक दिन का काम निकालना हमें, दैट इज 1/25 प्लस 1/35। ये कितना आ गया? 5 7 5 5 और 5 7 25 into 7 कितना होता है? 4 5 6 7 130 175। ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 12/175। ठीक है, तो A और B को पूरा वर्क करने में कितने डेज लगेंगे? दैट विल बी 175/12। पूरा काम करने में 175/12 डेज लगते हैं, तो 18/25 वर्क करने में 175/12 into 18/25। ये आ गया 7 6 to 12 6 3 18, this 21/2। ठीक है, 21/2 हो गया 10/2। 10/2 डेज ये और 7 दिन ये कितने हो गए? 10/2 प्लस 7 17/2। अब तो ये समझ आता है ना, सीधे देख सकते हैं। पॉइंट समझ आया जी आपको? सबको? अब करें, समझ आ रही सबको इजीली? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? हम जो वीडियोस है ना 10-10 क्वेश्चंस का बनाते हैं। 10th के 11 से शुरू किया ना हमने, लेट्स मेक वीडियो एट 20, टेक ए ब्रेक, देन वी ऐड फ्रॉम 21। आज 40 तक करेंगे, लेट्स डू 30 क्वेश्चंस 3 वीडियोस में उसको हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है A and B working together can do a piece of work in 10 days। A और B को इकट्ठे काम करने में 10 दिन लगते हैं। B alone can do it in 20 days। Supposing B work at it for 4 days, in how many days A alone can do it? Okay। क्वेश्चन क्या है? A और B को इकट्ठे काम करने में 10 दिन लगते हैं, यानी 1/A प्लस 1/B जो है वो 1/10 दिए। ये समझ आ गया? एक दिन का काम जो है दोनों का 1/10 है। B को 20 लगते हैं, यानी ये दिया हुआ है 1/A हो गया 1/10 माइनस 1/20, 20 10 to the 20 21 1/20। या तो A को भी कितने लगे होंगे? 20 days। ठीक है, B alone can do it in 20 days। Suppose B work at it for 4 days। B ने 4 दिन काम किया। ठीक है, 4 दिन किसने काम किया? B ने। तो 4/20 वर्क कर दिया उसने। कितने दिन का काम रह गया? 4। काम कितना रह गया? 1/5। 4/5 रह गया नेक्स्ट। अब ये सिर्फ A ने करना है। A को पूरा वर्क करने में कितने दिन लगते हैं? 20 डेज। पूरा काम करने में, पूरा हमेशा पूरे काम के हिसाब से बात करनी है। 20 डेज, तो 4/5 वर्क करने में कितना लगेगा? 16। आप ही ने बोल दिया। ठीक है जी, समझ गए सारे? रब कर दूं? जी सर। A can complete a work in 35 days. B can do the same work in 28 days. If A after doing for 10 days leave the work, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। A ने काम किया, A को लगते हैं 35, B को लगते हैं 28। इसने 10 दिन काम कर लिया, 10/35 काम हो गया। 2 2 5 5 7 2/7 हो गया, तो 5/7 रेस्ट ऑफ द वर्क आ गया। समझ आ रहा है? निकाल के बताऊं? 1 - 2/7। ठीक है,
If A after doing for 10 days leave the work, find how many days B will do the remaining work. ये काम B ने करना है. B को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं? 28. 5/7 वर्क करने में कितना लगेगा? इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ना? इजी है ना? कंफर्टेबल होते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है जी, अब कर दें. जी सर. A, B and C can do a piece of work in 12, 18 and 24 days respectively. They work at it together. A stops the work after 4 days. Okay. A, B और C ने काम किया 4 दिन, फिर A चला गया, B और C रह गए, और लास्ट के 2 दिन से पहले B भी चला गया, यानी लास्ट के 2 दिन सिर्फ C ने काम किया. In how many days the work is finished? पूरे दिन निकाल गया, यानी ये निकलेगा तो आंसर आएगा. ठीक है. अब जो जो काम हुआ है उसको अलग अलग डन करना है. पहले ए और बी और सी ने 4 दिन काम किया. ठीक है. ए बी और सी का एक दिन का काम निकालो. 1/12 + 1/18 + 1/24 क्या आएगा? 72. 24 3 सा 18, 4 सा 12, 6 सा 6 for 12, 13/72, राइट? 13/72 आ गया. अब ये 4 दिन काम किया गया, तो 4 दिन काम किया तो 13 × 4/72, 4 3 12, 4 4 52/72 काम हो गया, राइट? ये यहाँ पे हुआ. अब यहाँ वाला काम निकालते हैं. 2 दिन खाली सी ने काम किया, और 2/c का कितना है? 24. अब देखो, मैं कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बताता हूँ. अगर क्वेश्चन को पूरा आसान रखना है तो डिनोमिनेटर को मेंटेन करो सेम, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है. ये 72 में चल रहा है, इसको भी 72 में लाओ. 72 में लाने से हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा. ये आ जाएगा 6/72, राइट? अब 52/72 यहाँ काम हो गया, 6/72 यहाँ काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? 1 - 52/72 - 6/72, ये बचेगा. 52 और 6 कितना होता है? 58. 58 72 में से माइनस करना है, तो कितना पीछे बचा? 58, 59, 16, 14 बच गया. काम बचाया 14/72. अब इस 14/72 काम को करना है बी और सी ने. अब इस क्वेश्चन को भी आसान करने का मैं हिंट देता हूँ आपको. या तो मुझे फिर बी और सी निकालना पड़ेगा. बी और सी आएगा 1/18 + 1/24, यही आएगा. आपको यहाँ से दिख रहा है बी और सी? ये दिख रहा है. ये आ गया 7/72, तो हमें जरूरत नहीं है, यहाँ से ही हम यूज कर लेंगे. देखा कैसे यूज किया मैंने? अब डी और सी का एक दिन का काम है 7/72, तो पूरे वर्क को कितने डेज लगेंगे? 72/7 डेज. समझ आ रहा है? जी सर. बी और सी को पूरा वर्क करने में लगते हैं 72/7 डेज. तो कितना बचा हुआ काम है? 14/72 वर्क करने में कितने लगेंगे? तो 72/7 × 14/72, 72 कट गया, कितना डेज आ गए? 2 डेज, यानी ये वैल्यू आ गई 2. टोटल डेज कितने हुए भाई? देखो कितने टुकड़े करने हुए. इस टुकड़े को अलग छांटना पड़ा, इस टुकड़े को अलग किया, फिर टुकड़े असेंबल किए, बचा हुआ काम निकाला, फिर उसकी जिसने करना उसकी एफिशिएंसी निकाली, फिर उस एफिशिएंसी के हिसाब से डेज निकाले. कितने टुकड़े किए? ये क्वेश्चन होते ही टुकड़ों में है. जितना एफिशिएंटली आप टुकड़े करेंगे, जितनी कैलकुलेशन क्लीन रखेंगे, उतना अप्लाई करने में आसानी आएगी. जितना इसको स्क्रैप वर्क करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज हो सकती थी, वो स्क्रैप में नहीं दिखेगी, उतना टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा. गॉट इट? पॉइंट समझ आया जी आपको? सबको आया समझ? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस एंड वेरी गुड क्वेश्चन. ये प्रोजेक्टर को ना हिलाओ, थोड़ा प्रोजेक्टर से दूर हो. A and B can do a work in 35 and 25 days respectively. A began the work together. They begin the work together, but A left after some time and B finished the remaining work in 15 days. Easy question है यार ये तो. ठीक है. A और B ने शुरू किया. A का है 35, B का है 25, और लास्ट के A ने चला गया, तो B ने काम किया. B ने 15 दिन काम किया. 15/25 काम यहाँ हो गया. 5 से 15, 5 4 5 से 25. बचा हुआ काम आ गया 2/5. ठीक है कर रहा हूँ? सबको दिख रहा है?
2/5 आ गया। ए और बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं वो निकालो। ठीक है 5 7 5 5 7 7 130 वही आएगा 175 5 और 6 6 5 5 है ना 7 आएगा 7 ठीक है 4 हाँ ठीक है ये आ गया 12/175 ठीक है। तो ए और बी को पूरा वर्क करने में लगते हैं 1 डे का वर्क है 1 डे का 12/175। तो एक वर्क को कितने डेज लगेंगे 175/12 तो 2/5 वर्क को कितना लगेंगे 175/12 into 2/5 5 3 15 5 5 25 2 6 12 35/6 6 5 30 5/6 ठीक है जी सर 5/6। अब पूछा क्या हुआ है इन हाउ मेनी डेज डिड ए डू द वर्क, सिर्फ ये पूछा हुआ है वो तो यही आएगा 5 अगर पूछा पूरा पूछा होता तो हमें इसमें जो बी के डेज हैं 15 दिन वो भी ऐड करने हैं। गॉट इट सेम क्वेश्चन था ये वैसे जैसे हम कर A, B and C can do a piece of work in 16, 32 and 48 days respectively. They start working together. But C leaves after working 4 days and B 2 days before the completion of the work. ये फिर वही हो गया क्वेश्चन जो भी किया था हमने। A का 16, B का 32, C का 48, 48. They started working together. Okay, A, B और C ने इकट्ठे काम किया. But C leaves after working for 4 days. इन्होंने 4 दिन काम किया. एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर तो बी चला गया और तो 2 दिन किसने काम किया सी यहाँ चला गया तो ए और बी ने काम किया बी चला गया तो लास्ट का काम ए ने किया। ये वही क्वेश्चन है जो अभी बड़ा वाला क्वेश्चन किया था हमने जी सर ठीक है बीच वाला निकालना फाइंड हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क इज फिनिश्ड आप करेंगे या मैं करके दूं कर लेंगे ना सारा वैसे ही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जी सर ठीक है अगला कराऊं हाँ जी सर A, B and C can do a work in 4 days. A alone can do it in work in 12 days and B alone can do it in same work in 18 days. But C alone can ये तो कुछ भी नहीं है 1/4 plus 1/12 plus 1/C ठीक है A alone can do it in 12 days. 1/12 plus A 1/18. B can do it in 18 days ठीक है C alone do it is equal to 1/4 सिंपल है ये तो कर लेंगे जी सर कोई मुश्किल Sir. ठीक है ब्रेक फॉर 10 minutes then we continue with the next class.